अभी आप लोगों ने सीखा था उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक प्राप्त करना। अब हम सीखेंगे पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक और उसका मान ज्ञात करना। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर कक्षीय चाल का व्यंजक v नॉट इक्वल टू रूट में जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होता है। ये अभियाल व्यंजक हमने प्राप्त किया है और पृथ्वी तल पर व्यंजक प्राप्त करने के लिए h इक्वल टू 0 रख देंगे। h की प्लेस पर 0, ये हमने h की प्लेस पर 0 लिखा है। तो v नॉट इक्वल टू आ गया है जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो v नॉट इक्वल टू रूट में जी आर ई। ये पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक है। अब पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की चाल कितनी होती है उसका मान ज्ञात करने के लिए इनके मान रख दिए जाएंगे। जैसे g गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 या 9.8। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इनका हम गुणा कर देंगे। 64 गुणे 10 640 होता है। एक अंक के बाद दशमलव 10⁶। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 10⁶। जब 10⁶ को हम वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो घात आधी हो जाती है। 6 के आधे 3 यानी 8 गुणे 10�3 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे हम किलोमीटर में बदलें 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब हम उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम लिखेंगे समय बराबर एक चक्कर में चली दूरी अपॉन में कक्षीय चाल। तो एक चक्कर में चली गई दूरी ये होती है 2πr और कक्षीय चाल का सूत्र होता है, कक्षीय चाल को हम v नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षीय चाल हो गया 2π स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल आर ई प्लस एच। स्मॉल r की जगह पर कैपिटल आर ई प्लस एच और v नॉट इसका व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं रूट में जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप में आर ई प्लस एच ऊपर चला जाएगा। आर ई प्लस एच ये ऊपर चला गया है। और जब हम किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जाते हैं तो उस पर वर्ग चढ़ जाता है। आर ई प्लस एच को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो उस पर वर्ग चढ़ जाएगा। तो ये देखिए आर ई प्लस एच पर वर्ग चढ़ गया है। ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल क्यूब 2 और 1 3 आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी आर ई का स्क्वायर। तो ये उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक है। तो 11th क्लास फिजिक्स में आज हम सीखेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपके सामने पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो इसकी कक्षीय चाल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या re है और h ऊंचाई पर उपग्रह है तो स्मॉल r बराबर re प्लस एच। यहाँ पे स्मॉल r बराबर है कैपिटल re प्लस एच। तो उपग्रह को परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। उपग्रह को परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है और यह गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया।
तो V नॉट का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये कक्षीय चाल का व्यंजक है। इसका हम एक और रूप प्राप्त करेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये संबंध होता है, आर ई का स्क्वायर गुणे में जाएगा तो जी आर ई का स्क्वायर बराबर होता है कैपिटल जी एम ई, यानी जी एम ई की जगह पर हम लिख सकते हैं जी आर ई का स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी की जगह पर हमने लिख दिया जी आर ई का स्क्वायर। और ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर ई प्लस एच। तो यह उपग्रह की कक्षीय चाल का दूसरा रूप है। अब हम पृथ्वी तल के समीप कक्षीय चाल का व्यंजक और उसका मान प्राप्त करेंगे।